सभी से पहले आप सभी दोस्तों को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि मैं ऑनलाइन क्लास ले सकूं। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा लेक्चर ले रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लग रहा है पढ़कर आपको? आज हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवियों में पहले केशव दास 1560 से 1617 ईस्वी। आचार्य केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल में स्थान दिया है, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव दास से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव का जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबिरन सरस सुव्रत भूषण बिंदु न विराजई कविता बनिता मित। आचार्य केशव दास के लिखे 9 ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1607 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, नक्सिक छंदमाला, ये हैं इनकी रचना। इनमें से रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो श्रृंगार चर्चा है तथा शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों, वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन है। कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनीति की राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ इसमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में हुई है। छंदमाला में कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रामचंद्रिका केशव दास द्वारा राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है, जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। केशव ने अलंकार विवेचन, दंडी के काव्यदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। केशव द्वारा किया गया अलंकार विवेचन यद्यपि सूक्ष्म एवं व्यापक है, तथापि कुछ अलंकारों के लक्षण अस्पष्ट है तथा लक्षण और उदाहरण में असंगति मिलती है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन और एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति प्राय कही जाती है।
कवि को तेन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव उक्ति व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के 3 बातें अनिवार्य मानी हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों के स्थानगत विशेषता। केशव में इन तीनों का अभाव है, यानी तीनों नहीं इनके पास थी। संबंधी निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, दृश्यों की स्थानगत विशेषता। केशव में इन तीनों का अभाव है। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति, ऐसा निष्कर्ष शुक्ल जी का है। रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली। संवाद योजना में संवादों में पात्रानुकूल, क्रोध, उत्साह आदि के सुंदर व्यंजना है। केशव की रचनाओं में सुर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। केशव की रचना की से कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत हैं। मूलन ही की जहाँ अधोगति, केशव गाई होम हुतासन, धूम नगर एके मलिनाई। दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति, सरितन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रकट, कवि कुल के जी में। दूसरा है कौन के सूत बाली के, वह कौन वाली ना जानिए। कांख चापी तुम्हें जो सागर, सात न्याहत बखनिए। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। बानर बांधत सो न बंध्यो उन, वारिधि बांधी के बाट करी। अजहु रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। तेलनी तूलनी पूछ जरी न, जरी लंक जराए जरी। चौथा आपका कैसरोनित कलित कपाल, यह कील कापालिक काल को। यह ललित लाल कैंधो लसत, दिग्भामिनी के भाल को। पांचवा तीन नगरी तीन नागरी परिपद हंसक हीन। जल जहार शोभित न जह, प्रगट पयोधर पीन। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विधुवत युत मेरु सो अचल है। दीपति अति सातो दीपयुतु, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बहु बलु है। तो ये हमने आज पढ़ा है केशवदास। रीतिकाल के प्रमुख कवि पहले जो कवि हैं केशवदास, जिनका जीवन काल है 1560 से 1617 ईस्वी। इनका पूरा हमने पढ़ा है, जो इनकी रचनाएं हैं और जिनका परिचय है, कुछ विशेष पंक्तियों के बारे में पढ़ा है। इसमें मुख्य हमने पढ़ा है केशवदास का जन्म 1560 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में। और उनको ओरछा नरेश महाराज राज सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे वो। इनकी रचना का नाम रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी,
वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसवंती नक्शिक छंदमाला। थैंक यू।